हाय, दिस इज़ आरजे ज्योति और आप देख और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM। बहुत टाइम से लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम हमने मेकअप का जो है क्लास तो कर लिया है, मेकअप सीख लिया है, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपना सेटअप डाल सकें, अपना स्टूडियो शुरू कर सकें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट को लाया जाए, जो आपको बताएंगी कि मेकअप क्या होता है, कैसे करना चाहिए और फ्रीलांस मेकअप कैसे किया जाता है। अभी मेरे साथ स्टूडियो में है फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट रश्मि। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। ओके, सबसे पहले रश्मि अपने बारे में हमें कुछ बताइए यार। आप बेसिकली कहाँ से हैं? ऐसे तो मेरा घर देवरिया है, बट मेरी शादी गोरखपुर हुई है, तो अभी मैं गोरखपुर में रहती हूँ। इतनी कम उम्र में लग रहा है इनकी शादी हुई है, मुझे तो नहीं लग रहा है। वैसे आप काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं और आपके बाल बहुत अच्छे हैं। आपके बाल के पीछे का सीक्रेट क्या है, प्लीज़ मुझे बताओ। ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है, बस पहले से ही है। पहले से ही है, फिर भी आपने इतना केयर करके रखा है, क्योंकि अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है ना, इस टाइम पे क्या हो रहा है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। मेरे खुद के बाल यार इतने कम हो गए हैं ना इस वक्त, मतलब मुझे लगता है कि इसका 3 गुना एक्स्ट्रा बाल रहे होंगे मेरे। लेकिन अभी इतना कम हो चुका है, तो ऐसे में आपके बाल को देखिए यार थोड़ी तो लालच आ रही है मुझे। कैसे कैसे केयर करती हूँ अपने बालों का? हर्बल शैम्पू यूज़ करते हैं। हर्बल शैम्पू कैसे, मतलब उसमें कौन कौन से शैम्पू आप यूज, मतलब रे नेचुरल्स का एक शैम्पू आता है आंवला रीठा वाला, वो आप लगा सकती हैं। फिर एल्प गुडनेस का आता है, वो लगा सकती हैं, वो अच्छा है हेयर फॉल के लिए। ओके, क्या कॉस्ट क्या आता होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कॉस्टली नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब 300-400 के अंदर ही है। अच्छा, 300-400 के अंदर है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर कुछ ऐसा हम प्रोडक्ट बहुत ताम झाम लेंगे बालों के लिए तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और हर कोई चाहता है ना कि सस्ते में हम अपनी केयर कर पाए, अपने बालों की, अपने पैरों की, अपने हाथ पैर की। इसीलिए मेरा ये पूछना बहुत ज़रूरी था। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपने मेकअप कहीं तो सीखा होगा? हाँ जी, सीखा था मैंने ये लैक्मे अकेडमी बेतिहाता से। बेतिहाता यानी कि गोरखपुर से ही आपने सीखा है। आपको कब ये ख्याल आया कि आपको फ्रीलांस मेकअप करना है? एक्चुअली मैंने बस खुद के लिए सीखा था, क्योंकि मुझे खुद को पसंद था मेकअप करना। बट कोविड के पहले मैंने सीखा था। हाँ। तो जब कोविड आया ना, तो मुझे एक आध ऐसे बुकिंग जैसे जानने में ही 1-2 लोगों ने मुझसे बोला कि कोविड है और हम लोग सैलून नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर तुम मेरा मेकअप कर दो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे थोड़ा अच्छा लगा, पैसा मिलता था तो सबको अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने इसका पेज बनाया, फिर प्रमोशन करवाया, फिर देन शुरू हो गया। और पेज पे भी अच्छे फॉलोअर्स है आई गेस, है ना? देखिए कितना इजी है। लाइक कोविड ने बहुतों की लाइफ आई थिंक बदली है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी बदली है, बट वो पॉजिटिव साइड में, राइट? ओके, ये बताइए कि अगर आपने जब शुरू किया मतलब फ्रीलांस मेकअप, तो सबसे पहले जैसे आपने आस पड़ोस में तो किया होगा, फिर आपने बुकिंग लेना कैसे शुरू किया कि अभी आपको उसे एज अ बिजनेस अपना शुरू करना था, क्योंकि आपका कोई सेटअप नहीं था, है ना, आपका कोई स्टूडियो नहीं था, तो आपने कैसे शुरू किया? एक्चुअली पहले मेरा ना, मतलब मेरे जानने वाले ही, जैसे मेरे रिलेटिव हो, उनके रिलेशन में शादी थी, तो 1-2 लोग का मैंने किया, तो फिर उनको अच्छा लगा मेकअप, तो फिर वो किसी और को रिकमेंड किए, फिर वो आगे रिकमेंड किए, तो ऐसे थोड़ा बहुत हो गया, 1-2 लगन निकल गया, तो फिर मैंने ये पेज बना लिया। फिर मेरी बुकिंग्स मोस्टली ऑनलाइन ही आती हैं, मतलब गूगल से ही आती हैं। मतलब लोग वहाँ पे देखते हैं लड़की काम अच्छा कर रही है। तो मतलब जब ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि आपने कहा पैसे मिलते हैं तो किसे बुरा लगता है यार? घर पे बैठे भी है, काम भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ है यार, बढ़िया। ओके, अगर कोई फ्रीलांस मेकअप करना चाहता है ना, तो उसके लिए क्या बोलोगी अभी? फ्रीलांस के लिए अगर आप मेकअप सीख चुकी हैं और अगर आपका ऐसा कुछ बजट नहीं है कि नॉर्मली भी आप सैलून खोलेंगी तो 4-5 लाख रुपए तो लगेंगे आराम से। हाँ। और आप 50,000 का प्रोडक्ट ले लीजिए बस। 30 स्टार्टिंग में तो 10-20 हज़ार का भी लेंगी तो भी, तो आप प्रोडक्ट लीजिए और फिर धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। अगर आप अच्छा काम करेंगी तो ऑफकोर्स आपको काम मिलेगा। काम पे डिपेंड करता है कि काम आपका कैसा है। देखा, ये ऑनलाइन का ज़माना है और ये लड़की कितनी स्मार्ट हो गई जिसने खुद के लिए मेकअप सीखा कि हमें खुद को तैयार कर सकूं, कहीं जाना है तो अच्छे से मैं रेडी हो सकूं। वो आज बिजनेस कर रही है फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बन के। कितनी बुकिंग अभी तक ले चुकी हो इतने सालों में?
इतने सालों में एक्चुअली मेरी साल भर की बुकिंग्स नहीं होती है। मतलब कुछ दिन जब तक शादियों का सीज़न होता है उसमें मेरी बुकिंग्स होती है, फिर मैं फ्री रहती हूँ। फिर मैं पढ़ती हूँ। एक्चुअली मैंने टीचिंग का कोर्स किया हुआ है, तो वो मैं करती रहती हूँ। और फिर जब ये शादी वाला सीज़न आता है तो 5-7 ब्राइडल हो जाती है और बाकी पार्टी तो आता रहता है। तो जो 7-8 ब्राइड्स हो जाती हैं तो उससे कितना निकल आता है आपका? ब्राइड्स की स्टार्टिंग होती है 10,000 से। तो मतलब 70,000 80,000? हाँ। मतलब मैं मोटा मोटा एक मान सकती सीजन हूँ। 1 लाख तक आ जाता है। लाख क्या रुपए बात तक। है। घर बैठे लड़की इतना कमा रही है यार, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आप मतलब टीचिंग की प्रिपरेशन भी कर रही है, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी चल रही है आपको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। सो ये होता है एक पंथ दो काज, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आई थिंक इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क, है ना, कि हम अगर घर पे बैठे हैं तो हम टाइम भी किल नहीं कर रहे हैं, हम अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने प्रोफेशन के लिए भी कुछ अलग कर रहे हैं, राइट। ओके, सो ये तो हो गई फ्रीलांस की बात। तो अभी कुछ हम ब्यूटी की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, उससे पहले अभी मकर संक्रांति है, ठीक है। मकर संक्रांति पे स्पेशल मेकअप टिप्स यार कुछ दे दो, जो मतलब बहुत ही इजी, क्योंकि वो दिन का फंक्शन होता है, दिन का जो फेस्टिवल होता है, तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाहते, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेकअप की ज़रूरत होती है, लाइट मेकअप की ज़रूरत होती है, तो उस पर कुछ टिप्स यार। नॉर्मली अगर आप दिन में मेकअप करना चाहते हैं तो बहुत हैवी, ऐसे भी कोई आजकल तो न्यूड मेकअप रात में भी ब्राइड्स को भी न्यूड मेकअप ही चाहिए होता है। बट अगर आप दिन में कुछ मेकअप थोड़ा बहुत वेयर करना चाहते हो तो आप जैसे कि बहुत सारे बीबी क्रीम्स आते हैं, सीसी क्रीम्स आते हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा सा, जैसे बीबी क्रीम हो गया, सीसी क्रीम हो गया, या फिर थोड़ा बहुत कवरेज वाला फाउंडेशन यूज़ करके आप अच्छा सा बेस बना सकते हैं। ओके, बेस के बाद बाकी कुछ लाइक थोड़ा बहुत तो शाइन करना, आजकल वो सनलाइट मेकअप स्टार्ट हो गया है ना, जिसपे कि हम थोड़ा सा पिंकिश मेकअप पसंद करते हैं, थोड़ा सा हमारी नोजी ऐसे पिंक पिंक सी चमकती रहे, थोड़ा सा गाल चमकते रहे, है ना, वो गाना भी तो है गाल गुलाबी वाला। सो अब आजकल वैसे मेकअप का ट्रेंड है, तो वैसा मेकअप कैसे करें? वैसा मेकअप आप बीबी क्रीम के साथ थोड़ा बहुत ब्लश लगा सकती हैं। अच्छा, क्रीम में मतलब ब्लश मिक्स करके? नहीं, आप बीबी क्रीम लगा लीजिए और बहुत थोड़ा थोड़ा ब्लश लगाइए, तो उससे आपका फेस शाइनी भी होगा, थोड़ा पिंकिश भी हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा हल्का फुल्का थोड़ा काजल, लाइनर, मस्कारा, ये तो सबको आता है। और आई थिंक लिपस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है रश्मि। लिपस्टिक के बिना सब कुछ कंप्लीट ऐसा अधूरा सा लगता है। एक लिपस्टिक बस हम लगा ले तो मुझे लगता है पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है, राइट। ओके, शादी का टाइम है, शादी में जो लोग रात में तैयार होना चाहते हैं उनके लिए कुछ बता दो कि वो कैसे मेकअप करें खुद के लिए। हाँ, ब्राइडल मैं बिल्कुल अभी नहीं पूछने वाली, क्योंकि ब्राइड्स की सब बात करते हैं, है ना। हाँ। लेकिन जो ब्राइडमेड्स होती हैं और जो हम जैसे लोग होते हैं जो शादी में केवल खाना खाने जाते हैं, फिर भी थोड़ा तो अच्छा दिखना होता है यार, तो उनके लिए कुछ बता। तो उनके लिए आपको चाहिए कि आप एक फाउंडेशन ले लें, हाँ, एक पाउडर ले लें, हाँ, और ब्लश ले लें, हाइलाइटर ले लें। हाँ, वो आपको ना मतलब कम रेंज में भी अच्छा मिल जाता है, आजकल तो बहुत सारा आ गया है। और मेकअप फिक्सर यार थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता चल गया है। और फिक्सर ले लीजिए। और अगर आपको ग्लोवी बेस चाहिए हाँ, तो आप स्ट्रोब क्रीम ले लीजिए। ओके, वो आप फाउंडेशन में मिक्स करके लगा लेंगे ना तो आपका फेस शाइन करेगा। सबको वही चाहिए आजकल। सबको चाहिए यार। हम अंदर से कितने भी सूखे हों लेकिन बाहर तो चमकते रहे चाहिए। तो मतलब इसके लिए तो बहुत जरूरी है खान पीन का ध्यान, खाने पीने का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी है, तभी जाके। अगर आपको चमकने वाला फेस चाहिए तो स्ट्रोब क्रीम ले लीजिए। और ना आजकल वो सेटिंग स्प्रे भी आते हैं जो फेस को शाइन लाते हैं फेस पे। मतलब कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जैसे कि नॉर्मल सेटिंग स्प्रे होता है जो सिर्फ मेकअप को सेट करता है, बट आजकल कुछ स्प्रे आते हैं ना जिसमें वो मतलब वो ऐसा करेगा ना कि जैसे आप स्प्रे करेंगी तो आपका फेस नॉर्मली फाउंडेशन और जो स्किन पे लगाएंगे वो शाइनी हो जाएगा थोड़ा। मतलब मेकअप करने के बाद लगाने पे वो शाइन सेट भी करेगा और शाइन भी देगा। क्या बात है, ये अच्छा है। 2 in 1 वाला, राइट। सबको न्यूड लिपस्टिक चाहिए आजकल जो नेचुरल भी लगेगा, तो आप न्यूड लिपस्टिक ले सकती हैं।
ओके, सो इसी के साथ हमारा जो पार्टी वाला लुक हो गया, आपका फेस्टिव लुक हो गया, दोनों ही कंप्लीट हो जाता है। ओके, मुझे एक चीज़ स्पेशली आपसे पूछना है, स्पेशली इसलिए पूछना है क्योंकि क्या होता है कि ठंड में सबसे हम लोग हर जगह का ख्याल रख लेते हैं, लेकिन हमारे पैर ऐसे होते हैं जिनको बेचारे मोजे के अंदर हम लोग ढक के रख देते हैं, वो उसका बिल्कुल ख्याल नहीं होता है ना। समर्स में दिखता है अरे हमारे पैर तो कितने रूखे हो गए, लेकिन अभी विंटर्स में हम अपने पैरों का ख्याल कैसे रखें? विंटर्स में आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको सैलून नहीं जाना, पेडिक्योर मैनिक्योर काफ़ी महंगा होता है, महंगा हो जाता है, तो आप क्या करेंगी कि घर पे नॉर्मली पानी गर्म कर लेंगी और छोटे से टब में आप डाल देंगी पानी, और फिर उसमें थोड़ा बॉडी वॉश या शैम्पू, थोड़ा बेकिंग सोडा और नींबू डाल के उसमें डिप करके रख दीजिए पैर 5-7 मिनट, जितनी देर रख सकती हैं। उसके बाद जो स्क्रबर होता है उससे स्क्रब कर लीजिए। देन कोई पैक बना लीजिए, जैसे कि बेसन और हल्दी का पैक बना लीजिए या राइस फ्लोर का बना लीजिए और उसको थोड़ी देर लगा के छोड़ दीजिए। देन थोड़ा तो क्लीन हो जाएगा। थोड़ा क्लीन हो जाएगा, मतलब काम चल जाएगा। उसके बाद आप उसको भी मॉइस्चर करते रहिए। हाँ, देन मॉइस्चराइजर तो ज़रूरी है, वो तो आपको रात को लगा के सोना ही चाहिए, क्योंकि ठंड में क्या होता है ना कि थोड़ा सा ड्राई हो जाती है स्किन, शुष्क हो जाती है, बॉडी ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों का मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर लगाएं। रश्मि, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, मेकअप बताया, पैरों के लिए बताया है ना, बट अभी फेस के लिए हम बात करें तो फेस के लिए कोई रेमेडी आप बताओ, होम रेमेडी बताओ जो कि हम घर पे अपना थोड़ा सा ख्याल रख सके अपने चेहरे का। फेस के लिए आप क्या कर सकती हैं कि जो चावल होता है ना उसको आप पीस लीजिए ग्राइंडर में, और उसमें रोज़ वाटर और थोड़ा दूध डाल के मिक्स कर दीजिए और उसको आप फेस पे लगा दीजिए। ये नया था। हाँ, ये नया है और ये बहुत इफेक्टिव भी है। अच्छा, ओके, आपने ट्राई किया है? हाँ, मैंने ट्राई किया है। आप अगर वीक में 2 बार लगाएंगी ना, तो आपको ज़रूर कुछ मतलब समझ में आएगा कि थोड़ा ग्लो आ रहा है। अरे वाह, ये अलग था और काफी यूनिक था। आई थिंक हमें ट्राई करना चाहिए, राइट? क्योंकि विंटर्स में आप कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन थोड़ी क्लियर भी होगी और थोड़ा सॉफ्ट भी होगा। स्क्रब का काम करेगा, स्क्रब का भी करेगा चावल की वजह से। हाँ, और वो मास्क का भी काम करेगा, एक फेस मास्क भी है वो। मतलब रश्मि ने जो कुछ भी बताया ऑल इन वन बताया है ना। लेकिन बहुत अच्छा लगा रश्मि आपसे बात करके, क्योंकि कम चीज़ों में लाइक घर पे रहते हुए इतना सारा कुछ काम करना, और रश्मि ने जो कुछ भी बताया उसमें बिल्कुल आपको खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके रश्मि, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने बहुत कुछ बताया, और घर पे रहते हुए इतनी स्मार्टली काम करना, ठीक है, पूरे टाइम घर पे लड़की आराम भी कर रही है काम भी कर रही है, पैसे भी कमा रही है, मतलब बिल्कुल टाइम वाला काम ही नहीं है कि मतलब किसी के नीचे रह के डांट खाना है, बॉस की गालियाँ नहीं सुनती लड़की। अगर सैलून का जॉब करेंगी ना तो 10 to 7 जाना ही पड़ेगा। हाँ, और मुझे घर का भी काम करना है, तो इसलिए मेरे लिए फ्रीलांस बेस्ट है। फ्रीलांस बेस्ट है, और आई थिंक रश्मि का प्लान भी आगे फ्रीलांस का ही है, है ना? अभी तो फ्रीलांस का ही है। सो आप लोग भी अगर फ्रीलांस करना चाहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे कि आपने मुझे पहले भी बोला, कई लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट कैसे बने, सो इसीलिए रश्मि यहाँ पे आई थी आपके सामने, एक पूरा की पूरा मैंने एग्जाम्पल बिठा दिया कि देखो भाई ऐसे भी फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हमारे शहर गोरखपुर में है। सो आप भी फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। सो ऐसे ही देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। आई एम श्योर आप आगे भी आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।